नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर जिस तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है पूरे दुनिया के अंदर, ऐसा लगता है कि भारत में एक बड़ा अभियान चलने वाला है, बाय मेड इन इंडिया गुड्स ओनली। इसी को लेकर आप देख सकते हो खबर, आफ्टर ट्रम्प्स 25% टैरिफ मूव, पीएम मोदीज बिग स्वदेशी पुश। तो कहीं ना कहीं आप अक्सर देखते होंगे, जैसे मालदीव्स वाला एपिसोड हुआ था, पीएम मोदी साइलेंटली लक्षद्वीप चले गए और उसी से एक पूरा काफी बड़ा कैंपेन बन गया। और आज के डेट में आप देख ही रहे हो कि मालदीव जो है वो वापस से बैक ट्रैक हो गया है और भारत को वेलकम करने के लिए रेडी है। कुछ उसी प्रकार से आप देखिए पीएम मोदी की हमेशा से एक चीज रही है कि वो डायरेक्टली कभी अटैक नहीं करते हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं इस समय भारत को लेकर, तो यहां पर पीएम मोदी साइलेंटली भारत वासियों को, इंडियन सिटीजन्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्वदेशी की तरफ जाइए। और इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली कल उनके द्वारा क्या बोला गया है, बेसिक स्ट्रैटेजी क्या है, यहां पर शॉपकीपर्स को लेकर उन्होंने आह्वान किया। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है यूपीएससी को लेकर, ये 8 अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में है। और कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइडेंस कर देगी। और ये जो पूरा बैच होता है इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ये जो स्वदेशी का कॉल है, और कहीं ना कहीं आप में से जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते होंगे कि किस तरीके से जो स्वदेशी का मूवमेंट है 1905 से लेकर चलता आया भारत के अंदर, कुछ उसी प्रकार का रिवाइवल करने की कोशिश की जा रही है। और इसका बेसिक कारण यह है, देखो उस समय तो ब्रिटिश उसके कारण थे, आज के डेट में अगर आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया भारत के ऊपर कि हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। यहां पर अभी भी हम रशियन ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिकन गुड्स के ऊपर हाई टैरिफ लगाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर उन्होंने यह तक कह दिया कि हम आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आप रशिया से चीजें बाई कर रहे हो और यूक्रेन वॉर में सपोर्ट कर रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जब बोला ना कि डेड इकोनॉमीज, इंडिया और रशिया दोनों के इकोनॉमी को डेड कह दिया, इसकी वजह से भारत में काफी ज्यादा आउटरीच देखने को मिला। और इसी का कहीं ना कहीं आपको काउंटर मैसेज पीएम मोदी के स्पीच में देखने को मिलेगा। इन रिस्पॉन्स पीएम मोदी ने यहां पर एक्चुअली एक रैली कर रहे थे वाराणसी में, तो यहां पर इनफैक्ट 1 अगस्त को भी बोला, इनफैक्ट कल 2 अगस्त को भी यहां पर कई चीजें बोली हैं। उन्होंने यहां पर मैसेज दिया है, वी विल बाय एंड सेल ओनली इंडियन मेड गुड्स, वी विल स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी थ्रू आवर ओन स्ट्रेंथ, लेट अस ऑल प्लेज टू बाय ओनली स्वदेशी। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आप सिर्फ स्वदेशी गुड्स को ही खरीदिए। तो ये जस्ट कॉल सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करने के लिए नहीं, बल्कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए भी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर बेसिकली उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं और जो एम्प्लॉयमेंट है यूथ के लिए, ये मेरी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो बेसिकली वो इशारा कर रहे थे कि जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप डील चाहते हैं भारत के साथ, वो पॉसिबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो मार्केट एक्सेस है एग्रीकल्चर का, डेयरी का, वो प्रोवाइड किया जाए। तो इनडायरेक्टली पीएम मोदी इसी को हमला कर रहे थे कि यहां पर हम जो है फार्मर्स को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को और एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ को प्रोटेक्ट करेंगे, बट एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक होने के कारण हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। और इसी में उन्होंने यहां पर स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया। उन्होंने कहा कि हर एक पार्टी देश के अंदर, हर एक लीडर और कोई भी सिटीजन हो, वो इंडिजिनस गुड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मोदी सेइंग इट। उन्होंने कहा कि हर एक भारतवासी वो इसकी तरफ देखना चाहिए कि अगर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक लीडर को अपना हेजिटेशन साइड में करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई चीज खरीदें मार्केट में जाकर, हमें उसमें देखना चाहिए कि क्या उसमें कोई भारतीय इन्वॉल्व था कि नहीं। उन्होंने कहा कि क्या उसमें किसी भारतीय का पसीना शामिल है कि नहीं, किसी भारतीय का स्किल शामिल है कि नहीं, और तब हम कह सकते हैं कि वो स्वदेशी है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक चीज 100% इंडियन होगा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसमें भारत का कंपोनेंट इन्वॉल्व है तो उसको हम बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स को एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया और कहा कि आप भी प्लेज लीजिए, प्रण लीजिए कि आप भी अपने मार्केट में, दुकानों में जो स्वदेशी गुड्स है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। और स्पेशली
ये पीएम मोदी का कहना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर जब भी फेस्टिवल आता है और ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने ही वाला है तो यहाँ पर बड़े स्तर पर परचेसिंग की जाती है। वेडिंग सीजन हो गया उसमें, तो यहाँ पर पीएम मोदी एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हो मेड इन इंडिया हो, ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि पीएम मोदी का ये पुश क्यों आ रहा है। सबसे पहला तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि वो इकोनॉमिक सेल्फ डिफेंस चाहते हैं यूएस टैरिफ के खिलाफ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मूव है ना, इसकी वजह से भारत के जो गुड्स हैं अमेरिका के अंदर वो 25% और महंगे हो जाएंगे। ये इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लमैटिक है, चाहे टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल, ऑटो प्रोडक्ट्स या फिर आईटी सर्विसेज। और इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं अमेरिका से जो आते थे वो कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएं और वो ऐसे देशों में शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे बांग्लादेश, वियतनाम, जिनके साथ अमेरिका की डील हो रही है। तो पीएम मोदी स्वदेशी को इसलिए पुश कर रहे हैं कि जो अचानक से एक्सपोर्ट में गिरावट आएगी तो उस सामान को हमें एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि अगर मान लो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, भारत के लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली इससे हमारी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट होंगी और हमारे जीडीपी पर बुरा असर हो सकता है। इसके अलावा इंटरनल कंजम्पशन उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी, और साथ ही साथ इंपोर्ट कम करके रूपी को भी और मजबूत करने की कोशिश करें। क्योंकि हुआ क्या है, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से रूपी एक्चुअल में मजबूत हो रहा था, करीब 88 के करीब चला गया था एक समय, लेकिन वापस से ये 85 के नीचे आ गया था, जो कि मजबूती का साइन था। लेकिन वापस से जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ वगैरह लगाया भारत के ऊपर, आप देखिए अचानक से सडन ये स्पाइक आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, जिसकी वजह से अब ये वापस से 87 के ऊपर चला गया है। तो इसको थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। ये तभी होगा जब हमारा इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट कैसे कम होगा? जब हम ज्यादा मेड इन इंडिया गुड्स खरीदने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा यहां पर आत्मनिर्भर भारत को और कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप सबको याद होगा कोविड-19 पैंडेमिक के समय ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज किया जाए, फॉरेन गुड्स के रिलायंस पर कमी लाई जाए, एमएसएमईज, फार्मर्स, स्टार्टअप्स, इनको सपोर्ट मिले और लोकल जॉब क्रिएशन हो। तो ये कोशिश थी। अब पीएम मोदी का वापस से 2025 में इसको बोलना, इसका मतलब सेल्फ रिलायंस के ऊपर और डबलिंग डाउन किया जा रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है उसको एक नेशनलिस्टिक रैलिंग पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है पीएम मोदी के द्वारा। फिर इसके अलावा यहां पर एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, डेड इकोनॉमी कहा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे लिए इंसल्ट है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने स्पीच में इसका जिक्र डायरेक्टली पीएम ट्रंप को अटैक नहीं किया, लेकिन अगर आप देखिए पीएम मोदी का कहना था कि दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, तो जितने भी देश हैं वो अभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर अपना काम कर रहे हैं। तो भारत को भी अगर थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है सो हमें अलर्ट पर रहना पड़ेगा एज फार एज इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर कंसर्न, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। तो ये डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को जवाब था ये डेड इकोनॉमी के इंसल्ट को लेकर। तो यहां पर पीएम मोदी जी का ये जो स्वदेशी पुश है, इसकी वजह से पब्लिक सेंटीमेंट को वो यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत को एज अ स्ट्रांग सेल्फ कॉन्फिडेंट प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, और साथ ही साथ रिजिलियंस शो कर रहे हैं अगेंस्ट अमेरिकन एग्रेशन। जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे हैं उसके प्रति हम खड़े हैं डट कर। और ये याद दिलाता है 1905 से 1947 के बीच में जो पूरा स्वदेशी मूवमेंट चला था और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गुड्स थे उसको बॉयकॉट किया गया था। अब यहाँ पर अमेरिकन गुड्स को भी अगर आप देखोगे तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टली हमला हो रहा है, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं इसी की तरफ है। फिर दूसरी देखो, आपको भारत में एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना कि एमएसएमईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ ना तो ये डायरेक्टली सफ़र करेगी हमारी जीडीपी। तो भारत की जो एमएसएमईज है वो 110 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करती है, 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, एंड स्पेशली ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन में ये बहुत वल्नरेबल होता है, इस पर बहुत नुकसान होता है। तो स्वदेशी अगर हम उसको पुश करते हैं, मतलब जो कंज्यूमर डिमांड है वो हम इनवर्ड की तरफ पुश कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमीज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मेक इन इंडिया डिफेंस एंड टेक प्रोडक्शन को पुश किया जा रहा है। जैसे पीएम मोदी ने अपने स्पीच में यह भी बोला कि लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर हर एक तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों स्वदेशी की तरफ बढ़ें, ये यहाँ पर कोशिश हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर डिप्लोमेटिक सिग्नल भी दिया जा रहा है यूएस को भी, क्योंकि अगर हम स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं मतलब ये डायरेक्ट काउंटर टैरिफ को हम रिटेलिएट कर रहे हैं। एंड पीएम मोदी इज नॉट एस्केलेटिंग द ट्रेड वॉर, ये आपको समझना है। हम कोई ट्रेड वॉर को एक्सकेलेट नहीं कर रहे हैं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीजें कर ही रहे हैं, लेकिन हम भारत का इंटेंट दिखा रहे हैं कि हम अपने पाथ पर जा सकते हैं इकोनॉमिकली या फिर डिप्लोमेटिकली। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत अगर आप देखोगे तो इस समय ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं जितने भी उनको एक दिशा दिखाना चाहता है।
और साइमल्टेनियसली यहाँ पर हम अपना रिलेशंस यूएस और रशिया दोनों के साथ मेंटेन करना चाहते हैं। तो हर एक तरफ पर यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये कि इसका ग्राउंड इंपैक्ट क्या है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है। देखो अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है, इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं इनका कहना है कि बहुत सारे ऑर्डर्स उनके कैंसिल होना स्टार्ट हो गए हैं। कई जो ट्रेड बॉडीज हैं FIO कई सारे, वो भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं कि उनका जो ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट आ रहा है, भारत सरकार को मदद करना चाहिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस कैंपेन चलाया जा रहा है रिटेल मार्केट के अंदर भारत में। तो गवर्नमेंट कई सारे मेजर्स ले सकती है। एक तो यह है कि यहाँ पर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनको इंसेंटिवाइज कर सकती है, जैसे PLI स्कीम आया था, कुछ उस प्रकार का लाया जा सकता है। सॉफ्ट लोन और क्रेडिट गारंटीज दिया जा सकता है MSMEs को, फास्टर अप्रूवल दिया जा सकता है मेक इन इंडिया सर्टिफिकेशन को लेकर, और कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन भी जो है इंडियन ब्रांड्स को लेकर चलाया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने सरकार की नीति को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया। जैसे प्रियंका गांधी जी ने बोला कि दिस इज व्हाट वी गेट फॉर हगिंग ट्रम्प। आपको याद होगा PM मोदी कैसे डोनाल्ड ट्रंप को हग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, भारत और US की दोस्ती काफ़ी तेजी से आगे जा रही है। लेकिन प्रियंका गांधी और कई अपोजिशन लीडर्स ने इसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि मोदी जो हैं ही फेल्ड टू एंटिसिपेट US हॉस्टिलिटी, और उन्होंने कहा कि एक प्रकार से हाइप करने की कोशिश की जा रही थी US इंडिया फ्रेंडशिप को लेकर, और इंडियन एक्सपोर्ट्स यहाँ पर खतरे में आ गए। खैर देखते हैं अब इसको लेकर आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो बड़ा पुश यहाँ पर आ रहा है स्वदेशी को लेकर, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या होगा, आपकी क्या राय इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसको पढ़ूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसीट्स? इनमें से जितना दिया है कैपिटल रिसीट्स कौन कौन सा है आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्रतिज्ञा बैच को ले सकते हैं जो 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इसके अंदर कराई जाती है, और इसके अलावा यहाँ पर 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, एंड कोई भी अभी आपको प्रॉब्लम हो तो ये फोन नंबर दिया है, मेरी पर्सनल टीम जो है आपको हेल्प करेगी। एंड यूज दिस कोड, टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।